धर्मेंद्र यादव की, तो धर्मेंद्र यादव पिछड़ों के नेता ही हैं। धर्मेंद्र यादव को आप मुखर होकर के आप सदन में बोलते हुए देखेंगे। 1 लाख वोट का अंतर जो रहेगा, जो 1 लाख प्लस वोटों से कम जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव, वो चुनाव आजमगढ़ से जीते। भारतीय सम्मान से सम्मानित किसने किया? जो है अखिलेश यादव की सरकार में जो है भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है आपको, समाजवादी पार्टी वो सम्मान देती है आपको। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप सभी का स्वागत है। भारत खबर 24 लोकसभा का चुनाव, यूपी का माहौल जानने निकले हैं। आजमगढ़ में क्या माहौल है? आजमगढ़ वो सीट जो अपने आप में चर्चा का विषय है। दिनेश लाल यादव बीजेपी के सांसद निरहुआ, उनके सामने समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। धर्मेंद्र यादव बता दें कि वही धर्मेंद्र यादव तो 2022 में हुए उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ से मात्र 8000 वोटों से हार जाते हैं। कारण बनते हैं कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली, 2,66,000 वोट ले जाते हैं बसपा के कैंडिडेट। मैं बता दूं कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन वो उपचुनाव लड़ी थी और 2.5 लाख से ज्यादा वोट ले जाने के कारण धर्मेंद्र यादव को वहां पर हार हो गई थी। आजमगढ़ वो किला समाजवादियों का किला कहा जाता है। नेताजी हुआ करते थे, नेताजी कहते थे कि सैफई अगर मेरा घर परिवार है तो जो आजमगढ़ है मेरा दिल है। दिल और धड़कन की बात करते थे। बात करते हैं, मेरे साथ साथी पत्रकार इमरान मौजूद है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भारत टीवी 24 न्यूज का। इस बार आजमगढ़ किला समाजवादियों का कहा जाता है। क्या लगता है कि निरहुआ कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे और क्या धर्मेंद्र यादव इस बार जीत करके दिल्ली पहुंचेंगे? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है पूरे पूर्वांचल को कहा जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी 111 सीटें अपने दम पर हासिल की। 125 समाजवादी पार्टी गठबंधन ने हासिल की सीटें, जिसमें सबसे अधिक सीटें अगर समाजवादी पार्टी ने कहीं पाने का काम किया तो पूर्वांचल था। आजमगढ़ की जहां की आप बात कर रहे हैं, आजमगढ़ हम हालांकि मतलब जो है लगातार नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा इस बात को कहते थे कि इटावा मैनपुरी अगर दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। अगर इटावा मैनपुरी सैफई उनकी जन्मभूमि है तो इटावा जो है आजमगढ़ उनकी कर्म भूमि रही है और कर्म भूमि के आधार पर उन्होंने आजमगढ़ को जो है हमेशा सहेजा है, आजमगढ़ में काम किया है। अब आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो विधानसभा के नतीजों की अगर बात करें तो 10 विधानसभा सीटें आजमगढ़ में आती हैं। जो 10 विधानसभा सीटें सभी की सभी जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पास है, यानी कि 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। बावजूद इसके जब जो है उपचुनाव होता है लोकसभा का, दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत जाते हैं। 8000 वोटों से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। कारण क्या रहते हैं? कारण जो है साफ सीधा सा कारण ये था कि गुड्डू जमाली बहुत बड़ा फैक्टर थे। गुड्डू जमाली बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में आ जाते हैं और उसके बाद 2,66,000 के करीब लगभग जो है वोट पा जाते हैं, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने का जो काम है वो गुड्डू जमाली कर जाते हैं। और मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। MY फैक्टर, जिस MY समीकरण की बात जो है समाजवादी पार्टी हमेशा से करती रही है राजनीति में, जिस MY फैक्टर की बात होती है राजनीति में, कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन जो कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का, कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी गुड्डू जमाली ने की। इस वजह से वो 8000 वोटों से बल्कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे। और ये सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, उस समय टिकटों के बंटवारे को, जो टिकट बंटवारा था, पहले ये हुआ कि डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी, फिर कहा कि आप जो है धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। टाइम भी बहुत कम मिला था, लेकिन इतने कम समय में भी धर्मेंद्र यादव वो जमीनी नेता है, वो जुझारू नेता है, उन्होंने जो है बहुत बेहतर तरीके से वो चुनाव जो है उन्होंने लड़ा। दिनेश लाल यादव निरहुआ ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज की बात करते हुए दिखाई देते हैं आपको? देखिए, बात ओबीसी समाज से कौन किस समाज से आता है, अगर हम समाजों की बात करेंगे तो इस समाजों के नाम पर हम बंटवारा करते हैं, लेकिन जब आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए जब आवाज नहीं उठाते हैं, कोई भी आवाज उठाएगा, लेकिन आज तक अगर आपने ओबीसी समाज के लिए आवाज उठाते हुए कभी दिनेश लाल यादव निरहुआ को देखा हो तो बताइए। अब जब आप शिक्षक भर्ती घोटाले की बात करेंगे तो जब घोटाला हो जाता है उसके बाद जब ओबीसी समाज के युवा लखनऊ में जो है सालों से, जो साल 2 साल 2.5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, तो क्या कभी आपने देखा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उनकी आवाज को जो है बुलंद किया है? कभी जब जो है दलित पिछड़ों के हक और अधिकार पर डाका डाला जाता है, जब रिजर्वेशन को खत्म किया जाता है, जब जो नीट में जो है पिछड़ों के रिजर्वेशन को जब खत्म किया जाता है, तो बताइए कितने बार सदन में इस मुद्दे को जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ उठाते दिखाई दिए। लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें धर्मेंद्र यादव की, तो धर्मेंद्र यादव पिछड़ों के नेता ही हैं। धर्मेंद्र यादव को आप मुखर होकर के आप सदन में बोलते हुए देखेंगे। धर्मेंद्र यादव
सदन में पिछड़ों के हक हुकूक और हक और अधिकार की बात को हमेशा जो है उठाते हैं, बुलंद करते हैं। आपने देखा होगा जब 13 पॉइंट रोस्टर जो है लागू किया गया, उस समय जो है आंदोलन के समय आंदोलन किया और उनको जो है यही योगी सरकार की पुलिस ने जो है लाठी मारी और जो है सर फट गया। और उसके बाद सदन में जो लगातार वो बोल रहे थे कि हम समाजवादी लोग हैं, संघर्षों के आदी लोग हैं, हम लोग जो है योगी की पुलिस से या जो है किसी तरह की जो है पुलिसिया कार्रवाई से डरने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन अब बात करेगा दिनेश यादव निरहुआ की, तो लगातार बड़बोले बन के लिए जाने जाते हैं, कहते थे कि मैं विधि का लिखा विधान बदल दूंगा, फिर अखिलेश जी से बुरी हार हारते हैं उसके बाद से, हालांकि उपचुनाव जीतते हैं वो। और यश भारती सम्मान समाजवादी पार्टी उन्हीं को देती है, उनके बड़े भाई चाचा के लड़के विजय लाल यादव जो है वो समाजवादी पार्टी में नेता है। अभी उनका एक बयान आया था, किसी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, कहा कि आम्रपाली दुबे हैं, उन्होंने निरहुआ को भाजपाई बना दिया, मेरा भाई समाजवादी था भाजपाई हो गया। बिल्कुल जब आप मतलब जो बताते हैं कि उनके भाई इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जो है सपा मानसिकता थी, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यश भारती सम्मान से सम्मानित किसने किया? जो है अखिलेश यादव की सरकार में जो है यश भारती सम्मान से सम्मानित किया जाता है आपको, समाजवादी पार्टी वो सम्मान देती है आपको। और उसके अलावा जो जिसका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी समाजवादमय हो और वो अगर भाजपा में है, और जो है कभी भी आप आइडियोलॉजी की जो है बात करिए और बड़बोलेपन की, जिस बड़बोलेपन की आप बात कर रहे हैं, हमने सबने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे तेजी से वायरल हुआ, जिसे वो कह रहे थे कि मैं विधि का लिखा हुआ विधान जो है मिटा सकता हूं, मैं लिखे हुए लेख को मिटा सकता हूं। इस तरह के बड़बोलेपन के लिए जो निरहुआ हमेशा जाने जाते रहे। निरहुआ का एक और वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को आकर के मेरे खिलाफ जो है चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जब से धर्मेंद्र यादव का टिकट हुआ है, कहीं ना कहीं जो है उनकी जो सांसें हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब जो उनकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है और सांसें जो है वो अटकी हुई हैं, क्योंकि धर्मेंद्र यादव बहुत जुझारू जो है कार्यकर्ता हैं, बहुत जुझारू नेता हैं। वो जमीन पर काम करने वाले लोगों को पहचानते हैं, राजनीति की नब्ज जो है वो बखूबी जानते हैं किस तरह से राजनीति करना है, और वो सिद्धांतवादी नेता हैं। किला बचा पाएगी समाजवादी पार्टी जो हाथ से निकल गया था 22 के चुनाव? बिल्कुल, किला मतलब सेफ है, बिल्कुल आप लिख के रख लीजिए। और बड़े अंतर से जो है इस बार लगभग मेरे अगर अंतर की बात करूं तो लगभग 1 लाख वोट का अंतर जो रहेगा, जो 1 लाख प्लस वोटों से कम जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव, वो चुनाव आजमगढ़ से जीतेंगे। क्योंकि आप सीधा ले लीजिए ना, 2,66,000 वोट जो गुड्डू जमाली को मिला था, गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी के साथ है, उनके विधान परिषद के सदस्य भी जो है निर्वाचित किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो अब बताइए जो MY जो फैक्टर था, जो कॉम्बिनेशन था, वो पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। और वो बताइए समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा मुसलमान तो किसको वोट करेगा? जाहिर सी बात है किला पूरी तरह से सेफ है। और सिर्फ आजमगढ़ नहीं, आजमगढ़ और जो आजमगढ़ से लगी हुई लोकसभा है लालगंज, आप चले जाइए गाजीपुर जहां आप जालंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, आप चले जाइए जौनपुर, मछली शहर, अंबेडकर नगर, यानी कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, बहुत बेहतर तरीके से जो है इस किला को फिर से जो है दोबारा बचा पाएगी अपने। चलिए मैं आजमगढ़ की कहानी आपको बता रहा हूँ। आजमगढ़ लोकसभा में क्या हो सकता है, क्या वहां पर जातिगत समीकरण है, क्या पहले हुआ, क्या अब होगा? धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ भेज करके कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया है कि धर्मेंद्र यादव 22 का चुनाव बहुत कम समय में बहुत बढ़िया चुनाव लड़े थे। बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है लेकिन लड़ी, और वो जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी का वोट कोर वोटर कहा जाता है, उसमें सेंधमारी बसपा कर पाई। गुड्डू जमाली 2.5 लाख से ज्यादा वोट ले गए, वो हार का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, उनको MLC बनाया गया है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि आजमगढ़ की जो सीट है समाजवादी पार्टी के पास वापस आ सकती है। हालांकि लगातार जिस तरह से बीजेपी सरकार, खासतौर से बड़े नेता मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बड़े नेता आकर के आजमगढ़ में रैलियां करते हैं, तमाम वो परिवारवाद का आरोप लगाते हो। मोदी आकर के उनका कहना हो कि पहले की सरकारें केवल काम बोलती थी, लेकिन मैं हूं अलग मिट्टी का हूं, मैं बोलता भी और करता भी हूं। लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगी। लेकिन जो गुड्डू शाह आलम गुड्डू जमाली है, उनके आने से जो माहौल है समाजवादी पार्टी के फेवर में दिखाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। फिर किसी लोकसभा की कहानी आपको बताएंगे, क्या जाति का समीकरण है। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।